श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। इस वर्ष भी हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का वार्षिक महोत्सव मनाने जा रहे हैं और वैसे सारा संसार तैयारी में लगा हुआ है। करती कथा गाती गाणे गोकुळीच्या सुखा अंत पार नाही लेखा। तुकाराम महाराज ने एक अभंग में गाया है कि भगवान के प्राकट्य के पहले ही करती कथा गाती गाने। मथुरा का पता नहीं, लेकिन गोकुल में जरूर ऐसी तैयारियां हो रही थी। गुढिया तोरणे गुढ्या उभा केल्या, तोरणी बांधली महाराज मराठी में कहते हैं। ठीक है, भगवान पहले मथुरा में प्रकट हुए देवकी नंदन बन के, फिर आगे गोकुल में पहुंचे, गोकुल में प्रकट हुए यशोदा नंदन या नंद नंदन बन के। इन सब बातों का स्वागत है, ऑफ कोर्स, किंतु हमें तो प्रयास करना चाहिए ताकि भगवान हमारे लिए या मेरे लिए प्रकट हो। चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समक्ष नृत्य करते समय कहा भी करते थे, मोर मन वृंदावन। प्रभु आप वृंदावन में रहना पसंद करते हो और मेरा मन ही है वृंदावन, या मेरे मन को मैंने बनाया है वृंदावन, तो वहाँ पधारिए, वहाँ प्रकट होइए। तो हमें अपने मन को मथुरा मंडल या ब्रज मंडल या गोकुल धाम बनाना है, ताकि अष्टमी के मध्य रात्रि के समय भगवान जब प्रकट होंगे तो हम अपने हृदय प्रांगण में स्फुरतु वह सचिनंदन, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी शुभकामना शुभेच्छा व्यक्त करते हुए कहे हैं। सचिनंदन या देवकी नंदन, यशोदा नंदन आपके हृदय प्रांगण में स्फुरित हो, प्रकट हो। आप अनुभव करें भगवान के प्राकट्य का, उपस्थिति का अपने हृदय प्रांगण में, तो फिर कह सकते हैं हाँ हाँ भगवान प्रकट हुए। तो हमें अपने लिए हर जीव को ऐसा प्रयास करना चाहिए, या कम से कम हम जो अब साधक बने हैं, रूपानुग प्रभुपादानुग बने हैं, हमें अनुभव हो भगवान के प्राकट्य का। जब अष्टमी के मध्य रात्रि के समय भगवान प्रकट होंगे, भगवान मध्य रात्रि को मैं थोड़ा
थोड़ा ही कुछ कहने वाला हूँ। तो वह कृष्णा चंद्रवंशी बन रहे हैं और चंद्र का साम्राज्य रात्रि के समय होता है, इसीलिए चंद्र को वैसे रजनीश भी कहते हैं। रजनी रात्रि के ईश या स्वामी। तो कृष्णा इस चंद्र के साम्राज्य काल में प्रकट होना चाहते थे। इतना ही नहीं, कृष्ण ने भी सोचा था कि यह चंद्र के प्राकट्य के पहले मैं प्रकट नहीं होऊंगा। तो कृष्णाष्टमी को चंद्रमा मध्य रात्रि को उदित होते हैं। चंद्रोदय रात्रि के मध्य रात्रि के समय होता है। तो कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे कब चंद्र उदित होते हैं। जब वे उदित होंगे उसी समय ही मैं भी प्रकट होऊंगा। तो इस प्रकार उस रात्रि को दो चंद्रों का चंद्र जो आकाश में चंद्र, इंद्र, सूर्य इत्यादि में से जो चंद्र है, वे चंद्र और कृष्ण चंद्र दोनों का उदय एक ही साथ होता है। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड से हमको ये पता चला है कि वैसे अष्टमी के कृष्ण पक्ष के अष्टमी का चंद्र आधा होता है, हाफ मून। किंतु अद्भुत घटना घटी उस रात्रि को। चंद्रमा ने जब महसूस किया कि मेरे वंश में कृष्ण प्रकट हुए हैं, इस बात से वे इतने हर्षित हुए, वे आधे नहीं रह पाए, वे पूर्ण हुए। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद। फुल मून, जैसे पूर्ण चंद्र उदित होता है सायंकाल संध्या काल के समय, तो इस अष्टमी को मध्य रात्रि के समय पूर्ण चंद्र उदित हुए और उसी के साथ चंद्रमा ने भी कृष्ण चंद्र का स्वागत और उसी के साथ अपना हर्ष भी व्यक्त किया हुआ था। हरि हरि। तो कृष्ण प्रकट होते हैं। वैसे कृष्ण और एक रहस्यमयी बात है, आपको बताता हूँ कि कृष्ण केवल देवकी नंदन ही नहीं बनते हैं। मध्य रात्रि के समय वे गोकुल में यशोदा नंदन के रूप में भी प्रकट होते हैं। और जब कृष्ण प्रकट हुए है ही देवकी नंदन मथुरा में, उनको वसुदेव और देवकी प्रार्थना करते हैं। वैसे देवताओं का प्रार्थना करना उचित था उस समय। वैसे देवता भी वह मथुरा मंडल में प्रकट हुए हैं। वैसे उनके निवेदन से ही तो भगवान प्रकट होने के लिए तैयार हुए थे। और he had promised, yes, मैं प्रकट होऊंगा। तो देवताओं को पता चला था कि भगवान आज मध्य रात्रि को प्रकट होने जा रहे हैं। तो 33 करोड़ देवता वहाँ
मथुरा मंडल में पहुँचे थे, उनकी अभिलाषा या महत्वाकांक्षा ये भी थी कि भगवान का जन्म होते ही वैसे हम दर्शन करेंगे। भगवान इतने सुंदर है। देवः अपि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। कृष्ण ही कहे अर्जुन से, सुदूरदर्शनम् इदं रूपम। हे अर्जुन, जब विराट रूप दिखा रहे थे तो अपने स्वयं रूप के संबंध में भगवान कह रहे थे, मेरा जो सच्चिदानंद विग्रह ये रूप है, इसका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। देवः, देवता भी तरसते हैं ऐसे रूप के दर्शन के लिए, तो वे देवता वैसे वहाँ पधारे ही थे। कृष्ण का जन्म होते ही अहम पूर्वम, हम पहले, मैं पहले दर्शन करूंगा। तो उन्होंने प्रार्थना भी की है। वैसे प्राकट्य के पहले जब कृष्ण देवकी नंदन गर्भ में ही थे तो देवताओं ने प्रार्थना की हुई है। तो देवताओं की प्रार्थना तो उचित थी। वे है ईश्वर देवता, और भगवान तो परमेश्वर है, भगवान महान है। तो महान भगवान के चरणों में प्रार्थना करना ये तो उचित है। किंतु यह वसुदेव और देवकी को भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वे भी कर रहे हैं। और ये है वात्सल्य का भेद। वसुदेव और देवकी का वात्सल्य और नंद बाबा और यशोदा के वात्सल्य में अंतर है। वसुदेव और देवकी का वात्सल्य में ऐश्वर्य भाव है। भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान के साथ या ज्ञान होने के कारण ही, उनके महानता का ज्ञान होने के कारण ही वे प्रार्थना करते हैं। नंद बाबा यशोदा का वात्सल्य और भी ऊंचा है। तो उन्होंने ये भी प्रार्थना की है कि आपकी रक्षा होनी चाहिए, आपकी रक्षा होनी चाहिए। उनको भय है कि कंस पहले जैसा अपना काम धंधा आगे बढ़ा सकता है और इस बालक का भी वध कर सकता है। तो भगवान जान जाते हैं वसुदेव और देवकी, स्पेशली देवकी का भय। तो भगवान वैसे क्या सुखदेव स्वामी कहते तो है, वसुदेव ऐक्षत। ऐसे सर्वप्रथम वासुदेव को, वसुदेव के पुत्र, अपने पुत्र को देखने वाले वसुदेव ही थे। वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव ने देखा। क्या देखा? अद्भुतम, अद्भुतम क्या? अद्भुतम बालकम चतुर्भुजम पीतांबरम। ऐसे बालक को देखा। और ये जब जैसे देखा बालक को वसुदेव ने, चतुर्भुजम भी है, पीतांबर वस्त्र भी पहने हैं, सभी अलंकारों से समलंकृत है और चेहरे पर हास्य है, स्माइल ऑन हिज फेस। इसीलिए कृष्ण स्वयं ही अपने जन्म के संबंध में कहे गीता में, जन्म कर्मच में दिव्यम। मेरा जन्म, मेरी लीलाएं दिव्य है।
अलौकिक है। तो इसका अनुभव सारे संसार को भगवान करा रहे हैं। इस साधारण जन्म नहीं है, आपके मेरे जन्म जैसा जन्म वैसे जन्म है नहीं। कृष्ण तो अजन्मा है। जन्म लेने की वे लीला खेल रहे हैं, स्वेच्छा से वे प्रकट हुए हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण सद असद जन्म योनिषु, हमारे संबंध में कहा है। अपने कर्मों के अनुसार या तो हम स्वर्ग में भी जन्म ले सकते हैं या नरक में किसी भी योनि में, और नाना योनियों में हम भ्रमण करते रहते हैं अपने कर्मों के अनुसार, और हमको जन्म लेना ही पड़ता है। वी हैव नो चॉइस। ऐसी बात, ये नियम भगवान को लागू नहीं होता। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म उनको लेपायमान नहीं करते। भगवान के सारे कार्यकलाप से गुणातीत होते हैं, अलौकिक होते हैं। तो उनका प्राकट्य भी अलौकिक है, दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो वस्त्रों के साथ भक्त कहते हैं, यानी कि जन्म होने के बाद देवकी बाजार गई है, उसने शॉपिंग किया है और वस्त्र और अलंकार खरीद लिए हैं और फिर पहना है। नो, इन वस्त्रों के साथ, अलंकारों के साथ भगवान प्रकट होते हैं। तो अभी सुरक्षा के लिए या भगवान समझ रहे थे भयभीत है वसुदेव और देवकी, तो उन्होंने संकेत किया है, मुझे यहाँ से ले चलो, गेट मी आउट ऑफ हियर। तो कृष्ण कह तो रहे हैं, या देवकी नंदन या वसुदेव नंदन कहे तो मुझे यहाँ से ले जाओ या मुझे गोकुल ले जाओ। वसुदेव ने सोचा होगा, क्या ये हथकड़ी बेड़ी नहीं देख रहे हो क्या? मैं तो न तो हिल न तो डुल भी सकता हूं, और आप कह रहे हो मुझे गोकुल ले चलो। खैर, वसुदेव ने वैसा भी सोचा होगा ही। कृष्ण चाहते हैं, मेरा लाला चाहता है, तो चलो प्रारंभ तो करता हूं, प्रयास तो करता हूं। ऐसा सोच के जैसे ही वसुदेव ने वासुदेव को उठाया है, बस उसी के साथ सारी हथकड़ी बेड़ी टुकड़े हो गए। वसुदेव इज फ्री टू कैरी कृष्णा टू गोकुल। और भी कई सारे मार्ग में विघ्न तो आने वाले थे ही, लेकिन उनकी परवाह नहीं करते हुए वसुदेव बालक को कारागार से बाहर निकाल रहे हैं, ले जा रहे हैं। वैसे हम तो सोचते होंगे ये तो समस्या है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, इसीलिए कृष्ण कहे हैं, ऐसे कुछ मूढ़, कुछ ही नहीं, कई सारे, अधिकतर मूढ़ ही है इस संसार में, जो मानुषीम तनुमा, मैं भी एक और पुत्रों की या बच्चों की तरह मैं भी और एक साधारण बालक हूँ।
या मनुष्य हूँ, ऐसा कह के कई सारे अधम भगवान के चरणों में अपराध करते हैं अपने अज्ञान के कारण। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भाव मजानंतो मम भाव महेश्वरम। भाई जो मेरा जो परम भाव है, जो महेश्वर हूँ। और कृष्ण कहे हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता के अनुसार इस तो सारा संसार चलता है, चराचर को मैं चलाता हूँ। तो क्या भगवान अब बालक बने हैं इसीलिए ही इज हेल्पलेस, वो कुछ में नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं है। कृष्ण बालक है या कृष्ण गर्भ में रहकर वहाँ लीला खेल रहे हैं, या कृष्ण बड़े हैं? कृष्ण इज कृष्ण ऑलवेज। प्राकट्य के पहले, प्रकट होते समय, अब प्रकट हुए शिशु है, जो भी है, या किशोर है या युवक है, कौमारम यौवनम जरा, कृष्ण हर परिस्थिति में कृष्ण ही है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्य, इन षड ऐश्वर्यों से पूर्ण होते हैं भगवान। तो बाल सुलभ लीला तो यहाँ खेल रहे हैं, बालक बने हैं, इसलिए आई एम हेल्पलेस, आई कांट हेल्प। नहीं तो वैसे स्वयं चल के भी जाते थे, जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पिताजी का मुझे उठाइए, आई कांट वॉक। ये सारी लीला खेल तो रहे हैं, किंतु सारे संसार पर उनका नियंत्रण भी जारी है। His control is on everywhere. तो पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये सिद्धांत, ये व्यवस्था है। भगवान की शक्तियाँ सदैव कार्यरत रहती है। भगवान को स्वयं अपने हाथों से पैरों से कार्य करने की आवश्यकता नहीं हो। यही तो है भगवान। आई नो गॉड, अगर कोई कहता आई नो गॉड, टू नो हिम लाइक दिस, जो हम समझा रहे हैं तत्व, यही है तत्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। भगवान को तत्वतः जो समझेंगे, या उनके जन्म की लीला को तत्वतः समझेंगे और लीलाओं को तत्वतः समझेंगे, तो फिर कृष्ण हैज गारंटीड त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो वसुदेव को उठा तो लिया है और जा रहे हैं। तो उस समय वैसे उस रात्रि को कंस को कुछ संकेत मिले थे और वो जानता था कि आज रात्रि को देवकी बालक को जन्म देने की संभावना के कारण उसने एक्स्ट्रा एडिशनल सिक्योरिटी वगैरह की व्यवस्था की तो थी, किंतु कृष्ण की व्यवस्था से, या कृष्ण के शक्तियों की व्यवस्था से, उस शक्ति का एक मोटा नाम है योग माया का। योग माया, योग माया, योग माया ने मेरे सारे सिक्योरिटी को लिटाया है। They're fast asleep, हाथों में तलवार है या ढाल है या बंदूक है या जो भी हथियार है वे है, उसी के साथ बस they are all snoring। और इसी के साथ वसुदेव का रास्ता साफ है आगे। तो ये कारागार है, तो कई सारे द्वार के बाद द्वार के, गेट के आफ्टर गेट आफ्टर गेट आफ्टर गेट। तो वसुदेव जैसे ही गेट के पास पहुंचते, उनके हाथ तो व्यस्त है, his hands are busy, अपने लाला को
ढो रहे हैं। तो कृष्ण या कृष्ण की योग माया, वहाँ जो ताले लगे हुए थे, स्ट्रॉन्ग लॉक्स, वो धड़ाधड़ खुल रहे थे, टूट के वहाँ गिर रहे थे, द्वार भी खुल रहे थे। जैसे एयरपोर्ट या स्थानों पर भी आजकल, मैं पहली बार जब एयरपोर्ट गया था, मेरा सामान ट्रॉली में था, ढकेलते हुए मैं जा रहा था, तो वह और साइन तो था प्रवेश, एंट्री, लेकिन वो द्वार तो बंद था। मैं सोच रहा था प्रवेश करना तो है लेकिन द्वार तो बंद है, तो चलो ऐसे मैं ट्रॉली को आगे ढकेलता, आगे थोड़ा बढ़ा तो ऑटोमेटिकली वो द्वार खुल गया। मैं भूत, हुआ क्या? तो हुआ तो ये जो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ये कुछ नई नहीं है, ये कृष्ण के समय की व्यवस्था की नकल कर रहे हैं हम लोग। The automatic system is very old and eternal and ancient system. तो वह सारे द्वार खुल रहे थे और जैसे ही वासुदेव को वसुदेव कारागार से बाहर ले आते हैं, तो पता है कौन प्रतीक्षा कर रहा था? जय बलराम। बलराम कृष्ण की अगवानी करने, टू वेलकम श्री कृष्णा, और उनकी सहायता, सेवा, ताकि उनकी जर्नी हैप्पी जर्नी हो, निर्विघ्न हो, मंगलमय हो। इस उद्देश्य से भी बलराम नाग अनंत शेष के रूप में वहाँ प्रकट हुए थे। पर हल्की सी वर्षा भी तो हो ही रही थी, रिम झिम जिसको हम मराठी में कहते हैं, मंद मंद। तो वसुदेव के बिल्कुल पीछे से बलराम चल रहे थे, अपने फणों का ही बनाया था उन्होंने छाता, और कृष्ण की सेवा हो रही थी। रात्रि का समय भी तो था, और न तो वसुदेव के साथ में मशाल या मोबाइल या टॉर्च लेके तो नहीं चल रहे थे। तो अनंत शेष बलराम के फणों में जो माणिक मोती जड़ जवाहर होते हैं, उनके प्रकाश से वसुदेव देख पा रहे थे। तो मथुरा के गलियों में से वासुदेव को लेके आगे बढ़ रहे थे। तो वहाँ पर भी योग माया कार्यरत थी। केवल वो चौकीदारों को, गार्ड्स को ही सुलाया नहीं था कारागार में, वैसे मथुरा के सारे जन, वैसे रात्रि तो लोग सोते ही रहते हैं, लेकिन कुछ जगते भी रहते हैं। कोई चोर मंडली भी घूमती फिरती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन उस रात्रि को पूरा सन्नाटा, सबको सुलाया है, इंक्लूडिंग डॉग्स आर स्लीपिंग। डॉग्स भी ऑन गार्ड। रात्रि को कोई पेमेंट वगैरह तो नहीं करता उनको, लेकिन गार्डिंग करते रहते हैं। लेकिन उस रात्रि को वे भी सोए थे। ऐसी व्यवस्था थी योग माया की। यदि कोई कुत्ता भी भौंकता वसुदेव को देख के, तो कुछ लोग जग जाते और देखते। यदि वसुदेव को, बालक को लेके जाते हुए, तो हो सकता है, संभावना तो थी कि लोग कुछ मोबाइल करेंगे, कुछ
कारागार की ओर दौड़ेंगे और रिपोर्टिंग करे, वसुदेव, हमने वसुदेव को जाते हुए देखा, भागो, पकड़ो पकड़ो। ऐसा संभव तो था ही, तो इसलिए योग माया ने सबको गाढ़ निद्रा में लिटाया है। तो मथुरा के मार्गों और गलियों में से आगे बढ़ते हुए वसुदेव वासुदेव को लेकर जमुना मैया के जमुना के तट पर पहुंच जाते हैं। वर्षा के दिन है, तो वह जमुना में पूरी फ्लडेड, बाढ़ आ चुकी है। ऐसे कुछ पुष्प भी खिले हुए हैं। ऐसे पृथ्वी माता ने सारा वातावरण को इतना अनुकूल बनाया था, क्योंकि यह वो भूभार हटा, जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः। पृथ्वी के भार का नाश या पृथ्वी के भार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए ही तो भगवान प्रकट हुए थे। तो वह सारे पृथ्वी ऐसे कृष्ण का स्वागत कर रही थी। सर्वत्र पुष्प खिले हुए थे, ठंडी मंद सुगंधित हवा बह रही थी, सर्वत्र पुष्प खिले थे। और रात्रि के समय वैसे नॉर्मली सोने वाले पक्षी भी कलरव कर रहे थे। और यह जमुना को भी स्वागत करना ही था। तो कृष्ण को लेके वसुदेव वहाँ किनारे आ पहुँचे तो है। तो वह उस समय वैसे सुखदेव गोस्वामी उल्लेख करते हैं भागवत में, जमुना सोच रही है मुझे सहायता करनी होगी, वसुदेव की सहायता करनी होगी, ताकि वे वासुदेव को मेरे पार, जमुना के पार लेके जा सकते हैं। और यदि मैं नहीं करूंगी तो जमुना को वो संस्मरण हो रहा है जब राम को जाना था लंका, बीच में था हिंद महासागर, इंडियन ओशन। लेकिन इंडियन ओशन, हिंद महासागर कोई सहायता या अनुकूल परिस्थिति नहीं बना रहा था या देरी कर रहा था। तो जब उस समय राम को आया क्रोध और उन्होंने अपने धनुष बाण को जैसे उठाया तो समुद्र में जैसे खलबली मच गई और कांप रहा था समुद्र डर के मारे। और फिर अंततः सहायता तो की ही। तो यहाँ जमुना सोच रही है, मैं यदि सहायता नहीं करूंगी या देरी भी करूंगी तो मेरा भी हाल। ये वही प्रभु है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के ये प्रकट होते हैं। वही राम अभी श्याम बने हैं, तो मेरा हाल भी वैसा करने की क्षमता रखते ही है, ऐसा सोचकर। और आचार्य वृंद ये भी कहते हैं कि ये जमुना ये भी सोची कि ये प्रभु जब द्वारकाधीश बनेंगे, उनके विवाह होने लगेंगे, तो मेरा भी तो इनके साथ चतुर्थ पट रानी के रूप में विवाह होना है। मैं कालिंदी बनूंगी, तो यदि अब सहायता नहीं करूंगी तो
मैरिज प्रपोजल के समय फिर याद रखेंगे, आई नो तुमने मुझे क्रॉस करने के लिए कोई सहायता नहीं की, तुम तो बेफिक्र रही। तो जमुना तैयार हो जाती है और वसुदेव आगे बढ़ते हैं, नदी में उतरते हैं। ये भी भाव दिया ही जाता है कि जमुना शुरुआत में तो अपना पानी को कुछ बढ़ा ही रही थी और ऊंचाई तक, लेकिन उसका उद्देश्य था कि वे जमुना कृष्ण के चरणों का हल्का सा स्पर्श करना चाहती थी। तो जैसे स्पर्श का उसने अनुभव किया, साक्षात्कार किया, आनंद लूटा, तो उसी के साथ वसुदेव कृष्ण को लेके उतरे हैं, आगे बढ़े हैं। जल के एक बूंद भी स्पर्श नहीं की है वसुदेव और वासुदेव को। और जैसे ही जमुना के पार पहुंचते हैं तो वह ब्रजवासी ऐसा कहते हैं, वह एक घाट है, कोयले घाट तो वसुदेव कह रहे थे, मेरे लाला को कोई ले ले, अरे कोई है यहाँ, मेरे लाला को कोई ले ले। तो उस घाट का नाम हो कोयले घाट। तो कृष्ण अभी या जमुना को तो पार किए, अब डेस्टिनेशन गोकुल, अब भी कुछ दूर नगरी है, गोकुल दूर है। तो जैसे आगे बढ़ते हैं वसुदेव अपने लाला को लेकर, कई प्रकार के विचार उनके मन में उदित होते हैं। ये भी सोचते हैं कि अब थोड़ी देर में मैं इस बालक को नंद भवन में पहुंचाऊंगा, वहां रखूंगा, तो इस बालक के सानिध्य या अंग संग से मैं वंचित होऊंगा। इसलिए मैं यदि धीरे धीरे चलूंगा तो अधिक समय मुझे इस बालक का संग का लाभ होगा। ऐसा सोचकर वो धीरे धीरे चलने लगते, लेकिन फिर सोचते कि पहुंचने मुझे देरी हो सकती है, और इतने में यदि हो न हो कंस को पता चल जाता है, वसुदेव बालक को लेके यहाँ से निकल चुका है, जाओ खोजो। तो वो खोजते हुए वो स्वयं या और कोई लोग आ सकते हैं, मुझे पकड़ सकते हैं, ओह मेरे बालक को छीन सकते हैं, फिर मैं वंचित हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ऐसा सोचकर वे पुनः बड़े तेजी के साथ गोकुल की ओर दौड़ने लगते हैं। विलंबित गति, कभी धीरे धीरे तो कभी तेजी से वे गोकुल की ओर दौड़ते हैं ये कहो, और फाइनली गोकुल धाम आगे को दिखता है। और फिर खोजते खोजते नंद भवन, द्रुत विलंबित गति, वैसे उस गति को द्रुत विलंबित, द्रुत फास्ट, विलंबित स्लो,
द्रुत विलंबित गति से जा रहे थे। गोकुल पहुंचते हैं और प्रवेश करते हैं नंद भवन में और प्रसूति गृह, जहाँ यशोदा ने मध्य रात्रि को जन्म दिया था और अभी वो थोड़ी निद्रा में ही थी। लेबर पेन ऐसा अभी नाम तो लेते हैं के कारण। तो वह अब वसुदेव क्या करने वाले हैं, तो यहाँ एक रहस्यमयी बात है। गौड़ीय वैष्णवों ने इस पर प्रकाश डाला है और कई सारे संकेत भी तो शास्त्रों में है, और वो ये है कि यशोदा ने 2 अपत्यों को जन्म दिया, एक बालक और दूसरी बालिका। इसीलिए इस बालिका को वैसे जो योग माया ही थी, कृष्ण के आदेशानुसार उसको जन्म लेना था यशोदा के गर्भ से, ताकि वसुदेव मथुरा से आकर उस बालिका को ले जाने वाले थे। तो उस कृष्ण के व्यवस्था आयोजन के अनुसार और योग माया की व्यवस्था के अनुसार योग माया ने ही बालिका के रूप में जन्म लिया था, जिसको कृष्ण अनुजा कहते। कृष्णानुजा, अनुजा मतलब जिसने किसी के बाद में जन्म लिया, और किसी ने जन्म लिया अनु और पीछे पीछे बाद में जन्म लिया। तो यहाँ बालक ने जन्म लिया पहले और फिर बालिका योग माया ने जन्म लिया है बालिका के रूप में। तो यहाँ जो बालक जन्म लेने वाला है ये यशोदा नंदन है। ये नंदन नंदन कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। मथुरा में जन्मे कृष्ण तो एते चांश कला पुंसाम, ये कृष्ण के अंश है। लेकिन यशोदा ने दिए हुए बालक, ये बालक तो अंशी है, पूर्ण है। और वसुदेव देवकी नंदन अंश है, उनके पूर्ण के अंश है। आप समझते हो? तो होता क्या है, वसुदेव जिस बालक को, अपने बालक को लेके यहाँ पहुंचे थे, वो बालक यशोदा नंदन में प्रवेश करता है। तो देवकी नंदन वसुदेव नंदन प्रवेश करते हैं यशोदा नंदन नंद नंदन में। इस प्रकार 2 बालक का एक बालक हो जाता है और वहां रह जाते हैं यशोदा नंदन नंद नंदन श्री कृष्ण, जो पूर्ण है। वैसे यह पूर्णतम है, कहीं पूर्णतम है। द्वारका में कृष्ण पूर्ण है, मथुरा में कृष्ण पूर्णतर है, और वृंदावन में कृष्ण पूर्णतम है। तो पूर्णतर पूर्णतम में प्रवेश करता है, और जो बचते हैं वो पूर्णतम। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो वे यशोदा के अपने खुद के पुत्र या बालक है। तो वसुदेव फिर वहाँ जन्मी बालिका को लेकर अब मथुरा की ओर लौटते हैं, कारागार में प्रवेश करते हैं। फिर बालिका का रोने की ध्वनि सभी और कंस भी सुनता है, और फिर जो भी आगे
वह घटनाएं घटती है और मथुरा में, और यह गोकुल में ये बालकों को, बालक और बालिका को जन्म मध्य रात्रि के समय, और फिर वो रात बीत जाती है और प्रातःकाल सभी जग जाते हैं। नंद महाराज भी जगे हैं, तो उनको इस बात का पता चलता है कि हमारे घर में बालक का जन्म हुआ है। एंड ही हैज़ नो क्लू कि वसुदेव आए थे, बालिका को ले गए। तो धड़ाधड़ आपके पास तो वह जन्माष्टमी की तैयारी के लिए कई महीने या कई सप्ताह, अब भी कुछ दिन बचे ही है। इतना समय आपके पास हम सभी के समक्ष है, पास है। लेकिन वसुदेव के पास तो वह जैसे ही पता चला कि बालक का जन्म हुआ है, तो उन्होंने तैयारी शुरू की हुई है, इनविटेशंस भेजे हैं, समाचार और ब्रजमंडल में फैलाया है, और कुछ ही मिनटों में, घंटों में सारा ब्रज गोकुल की ओर दौड़ रहा है। कुछ लोगों को पता नहीं था क्या हुआ, क्यों दौड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। फिर लोग कहते हैं नंद के घर आनंद भयो। भाई नहीं जानते हो, चलो नंद के घर आनंद भयो, नंद के घर आनंद भयो। तो सारा ब्रज मंडल दौड़ पड़ता है गोकुल की ओर, और कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। तो उस दिन मतलब 5251 वर्ष पूर्व गोकुल में नवमी के प्रातःकाल को, अष्टमी, नवमी को मनाई अष्टमी, नवमी के दिन महामहोत्सव संपन्न हुआ। इस उत्सव का नाम ही पड़ा है नंदोत्सव। नंद महाराज ने मनाया हुआ उत्सव नंदोत्सव। नंद के घर आनंद भयो भी कहते हैं। नंद के घर में क्या हुआ? आनंद हुआ। आनंद हुआ ही, आनंद का अनुभव तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है? आनंद हुए हैं, मतलब कृष्ण का एक नाम आनंद भी है। जो सारे आनंद के जो स्रोत है, सच्चिदानंद विग्रह, वही आनंद, मूर्तिमंत आनंद बने हैं और प्रकट हुए हैं। हरि हरि। और अब प्रकट होके परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का अपना कार्य, अपने लीला संपन्न करेंगे 125 वर्षों तक। तो ऐसे कृष्ण का जन्मोत्सव, कृष्ण की कृपा से ही हम उसमें सम्मिलित होने का हम भाग्यवान जीवों को अवसर प्राप्त होने जा रहा है। तो वह तैयारी कीजिए। मैं कह रहा था ऐसी तैयारी कीजिए कि आपके मन में कुछ अनुकूल भाव या कृष्ण का स्वागत का की तैयारी, ताकि सचमुच कृष्णा आपके लिए, मेरे लिए पर्सनली, इंडिविजुअली प्रकट होंगे
जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। हरि हरि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। और वैसे दो उत्सव है, एक तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव भी है और फिर दूसरे दिन नंदोत्सव के दिन श्रील प्रभुपाद का जन्मोत्सव है, श्रील प्रभुपाद का व्यास पूजा महोत्सव है। तो मत भूलिए, दो उत्सवों की तैयारी करनी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव और श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महोत्सव। आई विश यू हैप्पी Sri Krishna Janmashtami and very, very happy Srila Prabhupada Vyas Puja. Gaur Premanande Hari Hari Bol.